आज हम बात कर रहे हैं माधवपुर की। एक ऐसा गांव जिसके पास है एक पुराना वीरान सा रेलवे स्टेशन। अब ये स्टेशन सिर्फ एक खंडर नहीं है, बल्कि ये घर है एक ऐसे श्राप का जिसने पता है कब से दशकों से इस गांव को अपनी दहशत में जकड़ रखा है। और ये जो लाइन है ना, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। नहीं, ये माधवपुर की वो डरावनी हकीकत है जिससे हर अमावस्या की रात, मतलब हर अमावस्या की रात वहाँ के लोग डर और खौफ के साए में जीते हैं। तो चलिए जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इस भयानक कथा की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके नियम वो क्या हैं जो इतने डरावने हैं। जरा सोचिए, एक दो बार की बात नहीं है, ये पूरे 70 सालों से हर अमावस्या की रात वो भूतिया बारात निकलती है और अपने साथ एक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ले जाती है। और ये सिलसिला आज तक नहीं टूटा है। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर है ना, वो है ये भूतिया बारात। अब ये कोई ऐसे ही भूतों का झुंड नहीं है, नहीं, ये एक पूरी शादी की बारात है बाकायदा। और ये हर बार अपनी दुल्हन लेने आती है। और दुल्हन कौन बनती है? गांव की ही कोई बेकसूर लड़की। लेकिन इस श्राप का एक और भी खौफनाक नियम है। खतरा सिर्फ लड़कियों पर नहीं मंडराता। कहा जाता है कि सुरेश काका के पिता और उनके साथ करीब 12 से 15 लोग और थे जिन्होंने इस बारात को रोकने की हिम्मत की थी। और नतीजा, वो सब उसी रात हमेशा के लिए गायब हो गए। तो अब हम कहानी में पहुंचते हैं उस खास अमावस्या की रात पर। एक ऐसी रात जहां यकीन और शक के बीच एक बहुत भयानक टकराव होने वाला था। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। देखिए, एक तरफ तो पूरा का पूरा गांव डर से कांप रहा था, सब अपने अपने घरों में बंद थे। और वहीं दूसरी तरफ थी प्रिया। वो शहर से लौटी थी और उसके लिए ये सब बातें बस एक अंधविश्वास थी और कुछ नहीं। उसके भाई राजू ने उसे कितनी बार चेतावनी दी, उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो, गांव की हकीकत शहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। पर प्रिया अपनी जिद पर अड़ी रही, उसने एक न सुनी। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीन में एंट्री होती है दो नौजवानों की, जिनकी क्यूरियोसिटी, जिनकी जिज्ञासा उन्हें गांव का सबसे बड़ा नियम तोड़ने पर मजबूर कर देगी। तो होता ये है कि मंगल अपने दोस्त प्रताप के सामने एक बड़ा ही खतरनाक आइडिया रखता है। एक ऐसा आइडिया जिसे सुनकर प्रताप के तो होश उड़ गए। मंगल बोला कि वो उस खौफ को अपनी आंखों से देखना चाहता है, वही खौफ जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। और प्रताप का जो रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल वही था जो किसी भी गांव वाले का होता। वो जानता था कि मंगल का ये आइडिया सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन होता है ना दोस्तों में, आखिर में मंगल ने प्रताप को मना ही लिया। उनका प्लान बड़ा सिंपल था। वो बारात के सामने नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि दूर एक घने पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखेंगे। उनको लगा कि अगर बारात उन्हें देख ही नहीं पाएगी तो वो सेफ रहेंगे पूरी तरह से। और फिर रात घनी होती गई। अब वो वक्त आ गया था जब गांव की ये डरावनी कहानी एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। ठीक रात के 9 बजे सब कुछ बदल गया। अचानक कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हवा ऐसी रुकी जैसे किसी ने सांस ही रोक ली हो, और पूरे गांव में एक अजीब मौत जैसी खामोशी छा गई। और फिर उसी खामोशी को चीरता हुआ चारों तरफ से काला धुआं फैलना शुरू हो गया। और फिर पेड़ के पीछे छिपे उन दोनों लड़कों ने जो देखा, उसने उनकी रूह तक कंपा दी। नगाड़ों की एक धीमी आवाज के साथ स्टेशन से वो बारात निकली। उन बारातियों के जिस्म जले हुए थे, चेहरे इतने बिगड़े हुए कि पहचानना नामुमकिन था, और आंखें खून की तरह लाल। वो नाचते गाते हुए सीधे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर चलते चलते वो बारात एक घर के सामने आकर रुक गई। वो घर कोई और नहीं बल्कि राजू और प्रिया का घर था। मतलब उस रात का निशाना तय हो चुका था। बारात में जो सबसे आगे दूल्हा चल रहा था, उसने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर उसने ऐलान किया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक ठंडा डरावना इरादा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। राजू और उसकी पत्नी ने प्रिया को बचाने की कोशिश की तो उस दूल्हे ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। प्रिया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। और बारात उसे घसीटते हुए
उसी वीरान स्टेशन की तरफ वापस ले जाने लगी। लेकिन खौफ का ये मंजर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब वो स्टेशन पहुंचे तो वहां एक भूतिया ट्रेन पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और उस ट्रेन में न जाने कितनी ही आत्माएं पहले से कैद थीं। प्रिया की आखिरी मंजिल अब वही ट्रेन थी। तो अब आते हैं कहानी के अंत पर, उस खौफनाक सुबह पर, जो ये साबित कर देती है कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ 2 लाशें मिली, राजू और उसकी पत्नी की। प्रिया का कोई नामो निशान नहीं था। वो भी उन अनगिनत लड़कियों के लिस्ट में शामिल हो गई जो इस बारात के साथ हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। और वो दोनों लड़के, मंगल और प्रताप, वो उस रात को कभी नहीं भूल पाए। कहते हैं कि माधवपुर में आज भी हर अमावस्या को उस बंद स्टेशन से नगाड़ों की वही डरावनी आवाज़ आती है। इसका मतलब ये श्राप आज भी जिंदा है और अपनी अगली दुल्हन का इंतज़ार कर रहा है। और सवाल बस एक ही है कि अगला कौन होगा।